एक घर की कहानी। एक माँ थी जिसने अपनी बेटी को जन्म तो दिया, पर जन्म देते ही वो मर गई। बेटी काली पैदा हुई थी, तो बेटी के पिता को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आई। उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी अपनी बेटी। उसने जाके दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी को एक सुंदर सी बेटी पैदा हुई। पहली वाली बेटी का नाम था अनु और छोटी वाली बेटी का नाम था प्रिया। तो प्रिया को तो साथ में बिठाकर खाना खिलाते थे इनके माता पिता, और अनु को साथ में बैठकर खाना भी नहीं खाने देते थे। वो बेचारी रसोई में ही खाना खा लेती थी और कहती, माँ मुझे यहाँ क्यों छोड़ के चली गई हो आप? माँ मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? माँ मुझसे बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, ना ही पापा मुझे प्यार करते हैं, ना ही दूसरी माँ मुझे प्यार करती है। माँ मुझे क्यों छोड़ गई हो आप? अब दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, शादी लायक हैं। प्रिया के पिताजी कहते हैं और माँ जी बोली कि चलो बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी शादी कर देंगे। तो प्रिया शर्मा जाती है और पिताजी बोलते हैं ठीक है, अब प्रिया की शादी कर देते हैं। यहाँ लड़के वाले भी आ गए हैं, तो लड़के के साथ एक घर का नौकर भी आया है उनके साथ। तो ये लोग अंदर आके बैठते हैं, बातचीत करते हैं। वहाँ से प्रिया की माँ प्रिया को लेके आ जाती है, तो लड़के को भी प्रिया पसंद आ जाती है। बोलती है, अरे बाप, प्रिया तो बहुत खूबसूरत है। माँ बोलती है, बेटा एक बार में ही पसंद कर लिया आपने? तो बस उनको बेटी पसंद आ जाती है। यहाँ पर अनु खाना लेके आती है सबको और बोलती है, आप सबके लिए मैं खाना लाई हूँ, तो आप लोग खा लीजिए। और प्रिया की सास बोलती है, प्रिया तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है, पर ये नौकरानी ने बनाया होगा, और मुझे तो आरती के हाथ का खाना है। आरती तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? आरती की माँ बोलती है, नहीं जी, आरती को खाना बनाना नहीं आता है। तो लड़का बोलता है कि नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता, शादी के बाद हम खाना क्या खाएंगे? प्रिया की माँ और पिता बोले कि ऐसा करते हैं कि अन्नू की भी शादी आपके नौकर से करा देते हैं, तो नौकर भी आपके घर में रहेगा और अन्नू भी आपके घर में रहेगी और आपको खाना बना के खिलाती रहेगी। तो अन्नू के पिताजी ने अन्नू की भी शादी तय कर दी। अब शादी के लिए सभी लोग तैयार हो गए और बस सभी लोग खुशी खुशी खाना खाने लगे। अगले दिन शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रिया के लिए एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा लाए और अन्नू के लिए कुछ भी नहीं लाए। तो अन्नू बोलती है कि मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास तो ठीक से साड़ी भी नहीं है, मैं क्या पहनूंगी शादी में? शादी ज़िंदगी में एक बार होती है, वो भी मेरे पास ढंग से एक साड़ी भी नहीं है, मैं क्या पहनूं? अन्नू प्रिया लहंगा पहनकर सज धज के आ जाती है और यहाँ अन्नू सोचती है कि मैं क्या पहनूं, शादी ज़िंदगी में एक बार होती है, मैं क्या पहनूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो यह सोचकर बहुत दुखी होने लगती है। इधर अपनी माँ को याद करती है। अन्नू अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे भी लहंगा ला दो, अगर ज़्यादा का नहीं ला सकते हो तो 1000 का ही ला दो, पर मुझे कुछ तो लाओ, मैं शादी में क्या पहनूं? तो प्रिया और उसके माता पिता हंसने लगते हैं। प्रिया बोलती है, इसकी शक्ल तो देखो, इसे भी लहंगा पहनना है, तो क्या करेगी लहंगा पहन के? चल जा अपना काम कर। और वो दुखी होके फिर अपनी माँ को याद करती है। माँ आप बताइए मैं क्या करूँ, आप क्यों छोड़ के गए हो? माँ मुझे इन लोगों के सामने, आज मेरे पास मेरे लिए एक ढंग से साड़ी भी नहीं है मेरे पास, और प्रिया के लिए 1 लाख का लहंगा आया है, मेरे लिए 1000 की भी साड़ी नहीं आई है, मैं क्या पहनूँ माँ? ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग मेरे साथ? तो माँ कहती है, बेटा बेड के पास एक डब्बा है, उस डब्बे को खोलो और उसमें जो भी है उसे पहन लो। तो अन्नू जाती है डब्बे के पास और बॉक्स में से उसे उसकी माँ का लहंगा मिलता है। उस लहंगे को अन्नू पहन लेती है और वह लहंगा पहनते ही इतना चमत्कार होता है कि वो बहुत ही सुंदर हो जाती है, एकदम गोरी हो जाती है। वो खुद को देख कर ही इतना खुश हो गई
और विश्वास ही नहीं हो रहा था उसे कि ये अन्नू है। तो माँ कहती है जा बेटा अब तो शादी के मंडप में जा, और यहाँ नौकर और प्रिया का पति भी आ गए, यहाँ प्रिया भी आ गई है और ये अन्नू भी आ गई है। तो अन्नू और उसके माता पिता सभी देखकर हैरान रह गए। प्रिया का पति बोलता ये तो प्रिया से भी सुंदर हो गई है आपकी नौकरानी। तो अन्नू आईने में खुद को देखती है तो उसे यकीन नहीं होता कि ये सब कैसे हो गया। और यहाँ पर नौकर और प्रिया का पति भी दोनों दूल्हे बनके आ गए हैं। यहाँ अन्नू सामने तैयार होके आई है और प्रिया भी आई है। प्रिया को देखकर ही सबके होश उड़ गए। ये तो बोले ये तो क्या चमत्कार हो गया। और प्रिया का होने वाला पति बोलता है ये तो प्रिया से भी सुंदर हो गई है आपकी नौकरानी। और जैसे ही अन्नू ने अपने पति का हाथ पकड़ा तो वो भी बहुत सुंदर और लंबा हो गया। ये देखकर सब हैरान हो गए कि ये सब कैसे हुआ। अब नौकर बोलता है साहब अब मैं आपके घर काम नहीं करूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। तो वो जाके कहीं मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं दोनों, और अपनी गृहस्थी हंसी खुशी चलाते हैं। और यहाँ प्रिया की सास बोलती है ये रिश्ता अब नहीं होगा। उन्हें पता चल जाता है कि अन्नू इसी घर की बेटी थी और प्रिया की सौतेली बहन थी, तो वो भी ये रिश्ता तोड़ देते। अन्नू और उसका पति एक अपनी अच्छी सी गृहस्थी चलाने लगे कहीं बाहर जाके। दोनों पति पत्नी सिलाई करके